मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मीडिया को फाल छोड़ कौन सी बात है तो 7 आदमी मरे यहाँ पे, कोई आएगा यहाँ पे, आएगा यहाँ पे। माइनॉरिटी समाज सिर्फ यही है कि किसी को वोट दे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। अभी आपने देखा मोहर सिंह गौड़ कुछ नहीं है, एक छोटा पार्षद है। मैं 4 बार का पार्षद हूँ, जिला परिषद में मेंबर हूँ, कृषि उपज मंडी में डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। 5 चुनाव मैंने जीते, 6 संस्थाओं के मैं और भी संस्थाओं से चुनाव लड़ा हूँ। लेकिन मुझे मालूम है मेरा कैडर क्या है। मोहर सिंह गौड़ कहीं भी कुछ नहीं है मैदान में। ताराचंद दायल को मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी में बिल्कुल भी क्रेज नहीं है, उनको कहीं कोई वोट मिलने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आप वहाँ देखना, हमारी विशाल मीटिंग होती है। अभी ताराचंद दायल जी ने रामलीला मैदान में जो मीटिंग की थी, तो माइनॉरिटी समाज से काफी लोग वहाँ पे गए थे और खुले दिल से उनको समर्थन करने की बातें भी करते हैं। उस बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, माइनॉरिटी समाज के मैंने उसका वीडियो देखा है, वहाँ माइनॉरिटी समाज के मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं थे। नमस्कार, मैं विशाल पारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते सिक्कर। अभी हम हैं सिक्कर के विसायती चौक में। तो विधानसभा चुनाव में सिक्कर के मियाँ भाई इस बार किसके समर्थन में हैं? अक्सर कांग्रेस को समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी चर्चाएं हैं कि शहर विधायक का विरोध है, कोई कह रहा है उनकी टिकट कटेगी। तो आखिर मियाँ भाई के मोमडन जो माइनॉरिटी है, इनके आखिर मन में है क्या? इनकी क्या समस्याएं हैं? क्या यहाँ पे वर्तमान सरकार में इनके काम हुए हैं, नहीं हुए हैं? ये सब आज अपन जानते हैं। तो मोहल्ले के वरिष्ठ जन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी मौलाना साहब, आपका नाम? मनवर हुसैन। मनवर हुसैन। मनवर हुसैन जी। हाँ। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन करोगे आप? कांग्रेस का रेवसी और की कारिसी। कांग्रेस का ही करते हो, कांग्रेस का ही करोगे? तो मोहल्ले में आपके कोई समस्या, काम वगैरह सब हो रहे हैं आपके? काम सगला तो हो रहा, रोड का जगह चिरंजी योजना सब तो हो रही, और क्या होसी बाकी के सगला काम तो हो रहा। राजेंद्र पारिक जी से मतलब संतुष्ट हो एकदम अच्छे? और उनकी टिकट कटने की बात चल रही है, तो क्या टिकट कटेगी तो भी उनके साथ रहोगे? टिकट कटेगी तो भी रहेंगे, नहीं कटेगी तो भी रहेंगे यार। कट्टे जाएंगे, टिकट तो मिल गई यार। जैसे अभी बात चल रही है कि सुनीता जी गठाड़ा को टिकट दे यार, मिल मिलागी टिकट मिल गई। और हमारे साथ यहाँ के पार्षद साबिर जी विसायती भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। जी साबिर जी। हाँ जी, बोलिए। तो क्या माहौल है आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड का इस बार? हमारा यहाँ का संपूर्ण ये 20,000 की आबादी का है। यहाँ 5 वार्ड लगते हैं। यहाँ हमेशा कांग्रेस को वोट मिला है और कांग्रेस के पक्ष में बढ़िया माहौल है। और कांग्रेस की जो सरकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उस योजना से सब लोग संतुष्ट है। सबको खाद्य सुरक्षा में पैकेट मिल रही है, पेंशन मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है, आमजन को राहत। और विकास के कार्य में ये वार्ड छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हो कि विसायतियान के इतने बड़े चौक में इंटरलॉक का काम चालू है। आगे बड़े चौक में विसायतियान धर्मशाला में और अन्य गलियों में हकीम साहब की दरगाह में सब में इंटरलॉक का काम चालू है। और विकास की कहीं कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक ने शहर में जिस तरीके से सौंदर्यीकरण के लिए शहर को सजाया है और शानदार सड़कें, शानदार लाइटें जो आमजन को दी है, वो एक सीकर के लिए सौगात है। और सीकर की जनता भी माननीय पारिक साहब को ही एक्सेप्ट करेगी। माननीय पारिक साहब ही बहुत ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। अब जैसे अभी हम बकरा मंडी में सर्वे करके आए, तो वहाँ कुछ लोगों ने ताराचंद दायल को भी सपोर्ट करने की बात कही और पारिक जी का मतलब भयंकर विरोध कर रहे थे कि इस बार पारिक जी की टिकट कटे। तो क्या मुस्लिम समाज इस बार 2 धड़ों में बट रहा है? बिल्कुल नहीं। आप जहाँ जिस जगह पे जाके आए, जिन लोगों से मिल के आए, वो एक पार्टी विशेष के आदमी थे, 4-5 आदमी थे जिन्होंने बरगला के ये कि ताराचंद दायल को मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी में बिल्कुल भी क्रेज नहीं है, उनको कहीं कोई वोट मिलने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आप वहाँ देखना, हमारी विशाल मीटिंग होती है। अभी ताराचंद दायल जी ने रामलीला मैदान में जो मीटिंग की थी, तो माइनॉरिटी समाज से काफी लोग वहाँ पे गए थे और खुले दिल से उनको समर्थन करने की बातें भी करते हैं। उस बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, माइनॉरिटी समाज के मैंने उसका वीडियो देखा है, वहाँ माइनॉरिटी समाज के मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं थे। हमने देखा है वीडियो, कितने माइनॉरिटी समाज के आदमी गए हैं
वो हमें सारा पता है, सब वीडियो के जरिए हमें पता हुआ है। आप कांग्रेस के साथ हो या राजेंद्र पारिक के साथ हो? अगर मान लो राजेंद्र पारिक को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप उनके निर्दलीय भी उनके साथ रहोगे या आप पार्टी के साथ रहोगे? देखिए, टिकट कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। टिकट तो फाइनल हो चुकी है, कुछ घोषणा होनी है, औपचारिकता घोषणा है। 17 तारीख को हमारी CWC की मीटिंग होगी, उसमें औपचारिक रूप से माननीय पारिक साहब की टिकट घोषित हो जाएगी। उनके मुकाबले कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं है जो। मोहर सिंह गौड़ के काफी नाम सुन रहे हैं शहर में, काफी बड़ी रैली कर रहे हैं। मोहर सिंह गौड़ कुछ नहीं है, एक छोटा पार्षद है। मैं 4 बार का पार्षद हूँ, जिला परिषद में मेंबर हूँ, कृषि उपज मंडी में डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। 5 चुनाव मैंने जीते, 6 संस्थाओं के मैं और भी संस्थाओं से चुनाव लड़ा हूँ। लेकिन मुझे मालूम है मेरा कैडर क्या है। मोहर सिंह गौड़ कहीं भी कुछ नहीं है मैदान में, ओनली सिर्फ राजेंद्र पारिक है। राजेंद्र पारिक को टिकट मिलेगी और राजेंद्र पारिक भारी मतों से चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे। तो साबिर जी विसायती हैं जो वर्तमान में कांग्रेस से पार्षद है और ये पूरे खुले दिल से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, राजेंद्र जी पारिक का समर्थन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि किसी भी सूरत में वर्तमान विधायक की टिकट नहीं कटेगी, उनको टिकट मिलेगी और ये संपूर्ण जोर शोर से उनके साथ में है। हमारे साथ और भी मोहल्ले के काफी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम साहब? आबिद। तो किसका समर्थन कर रहे हो आप? राजू पारिक का। राजेंद्र पारिक का। संतुष्ट हो वर्तमान के कामों से उनसे? और कोई बात करना? मेरा नाम आजा वाली है, मैं बोला विशायतिया में रहता हूँ और राजेंद्र पारिक को आप करेंगे सपोर्ट। क्यों वोट दोगे राजेंद्र पारिक में? क्या खास बात लगी आपको? खास बात यह है कि वो 5 साल से हमारे विकास में है और बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या विकास किया पूरा मोहल्ला? तो आपका खुदा पड़ा है पूरा, तो रोड का काम हो रहा है, इंटरलॉक का जो। अच्छा, इंटरलॉक का। और आपके सुख दुख में काम आते हैं? सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। आपका नाम? कईमुद्दीन तो आप भी क्या कांग्रेस के वोटर हो? नहीं, कांग्रेस की नहीं है। हमारे सात आदमी मरे यहाँ पे, कोई आएगा यहाँ पे? आएगा यहाँ पे? हाँ, जो घटनाक्रम हुआ तो क्या नहीं आएगा यहाँ पे? कोई सहायता करी यहाँ पे कोई ने? तो वर्तमान में जो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वर्तमान 7 विधायक आदमी नहीं खत्म है, हुए उसमें। तो वर्तमान विधायक नहीं है हाल साल। हाँ, तो उसने विधायक था यहाँ पे, मुझे दिया गया यहाँ पे? मतलब मुआवजा नहीं दिया गया उसने? तो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें किसी को मुआवजा नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चुनाव में? हाँ, आप क्या हाँ। किसका समर्थन करोगे? हम तो जो नई पार्टी आएगी उसका कराएंगे। नई पार्टी तो एक तो बीजेपी है, और कौन सी है बताओ? राजस्थान में तो मोहम्मद इलियास है और मैं वार्ड नंबर 36 से यहाँ पे ही वर्तमान का निवासी हूँ। अभी तक जो विकास कार्य हुआ है राजेंद्र पारिक के उनके अनुसार तो अच्छा ही प्रयास हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई है। विकास कार्यों में यहाँ पे आज जो काम हो रखा है माननीय पार्षद हमारे साबिर जी के नेतृत्व में बड़ा ही शानदार एक कार्य चला है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में बेहतरीन तरीके से कार्य हुआ है, आगे भी होता रहेगा। और वर्तमान में जो भी हमारे पार्षद के प्रतिनिधि है उन्होंने अच्छे कार्य करे, प्रयास किया। जितने भी मृतक यहाँ पे उनसे भी प्रयास कर रहे हैं ये लगातार, और ये हमेशा करते रहेंगे। अभी जो इन्होंने भाई साहब ने घटनाक्रम बताया जिससे पूरा सिक्कर स्तब्ध रह गया था कुछ समय के लिए कि एक परिवार के, एक आपके मोहल्ले से 7 लोगों की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हुई, तो उसमें क्या आपको मुआवजा मिला या स्थानीय जो वर्तमान विधायक है उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है विधायक की तरफ से? कुछ समय लगता है, कार्य होता है ये सरकारी योजनाओं में, समय अनुसार वो अपने वक्त लेते हैं और इसी के अनुसार इंशाल्लाह वो काम भी होगा हमारे। और हमारे प्रतिनिधि लगे हुए हैं, समाज के जितने भी मेंबर है, हमारे साबिर है, जमानिया निसार शेख है और प्रतिनिधि मंडल लगे, वो सभी इस प्रयास में लगे हुए कि हमारे साथियों बच्चों के मृतक को एक बेहतरीन तरीके से मुआवजा मिले चिरंजीवी योजना के तहत, और वो इनको ये अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे। और लगे हुए और भी हमारे कॉमरेड हम इम्तियाज कुरैशी है। आपने उनके परिवार के लिए, जो मृतक परिवार थे उनके लिए क्या मांग की थी? हमारी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक्स्ट्रा जो चिरंजीवी योजना में जो क्लेम था हमारा वो मिला जाए। हमने जो क्लेम
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा पैकेज का ये देखिए हमने करवा दिया है और 30 दिन के अंदर अंदर जो होना था उसमें 12 दिन बाकी है। 12 दिन के बाद में प्रत्येक परिवार के खाते में 5-5 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। इसकी एक सीमा होती है। आवेदन करने के बाद में 1.5 महीने आवेदन करने के बाद 1.5 से 2 महीना लगता है और इस पैकेज में 12 दिन बाकी है। 12 दिन बाद में प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने एक्सीडेंटल बीमा क्लेम भी डाल दिया है और कुछ 1-2 दिन में उसका चालान हो जाएगा। चालान होने के बाद में मृतक परिवार को जो सांत्वना राशि 50-50 हज़ार रुपये के रूप में मिलती है वो भी उनको 1-2 रोज में मिल जाएगी। और पूरे प्रयास है। आज भी हम कल पारिक साहब से और मिले थे। आज पारिक साहब वित्त विभाग के ऑफिस में हैं और उनसे हमारी वार्ता भी हुई है। इंशाल्लाह ये पैकेज का पैसा आजकल में ही डल जाएगा। जी तो पार्षद जी का कहना है कि जो भी दुर्घटना हुई थी उसका क्लेम जल्द ही 10-12 दिन के अंदर मिल जाएगा मृतक परिवारों को। हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद हैं, इनसे भी। हाँ जी, हाँ भैया, आपका नाम? हेलो। तो भाई साहब ने क्या नाम बताया अपना? इम्तियाज जी माकपा से समर्थन करने वाले हैं और बहुत ही बेबाक तरीके से जो मार्क्सवादी जोश इनके अंदर झलक रहा है वो ये बता रहे हैं। तो आपका विरोध राजेंद्र पारिक से है या कांग्रेस सरकार से? कांग्रेस सरकार से, क्योंकि यहाँ सीकर जिला है और आटू तहसील सीकर जिले के नीचे आती है। तो आटू का यहाँ पे आगो बनता है और हमारा पूरा समाज आटू तहसील के अंदर बड़ी संख्या में उधर कांग्रेस को वोटिंग करता है और आपकी बात आटू तहसील के अंदर कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करेगा और हम उसके सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाएंगे और लोकल जाके उनको प्रचार करेंगे कांग्रेस को वोट नहीं देना है। यह हमारी मुहिम रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा समाज को अनदेखा करना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो और आपका जो नौजवान है सोशल मीडिया भी चलाता है और जागरूक है, तो इसलिए कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने का पूरा सहयोग करेगा। तो कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करोगे तो वोट किसको दोगे? बीजेपी को? बीजेपी का मैं कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी को जहाँ हम सीकर जिले से चार सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चारों में हमारा समाज के लोग हैं और वहाँ से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोटिंग करें, क्योंकि धरातल पे वही एक पार्टी है जो जमीन से लोगों को जुड़ के कंधे से कंधे मिला के साथ देती है और हर काम में सबसे आगे मिलती है। जैसे जुनैद कांड को देख लो, कोई भी घटना होती है चाहे मुस्लिम समाज के लिए साथ में हो चाहे अदर समाज के लिए हो, सबसे पहले वही सड़क पे आके विरोध दर्ज कराती है कम्युनिस्ट पार्टी। तो अपने तो कम्युनिस्ट पार्टी से आगे कयूम जी कुरैशी उस्मान के प्रधान जो पूरे प्रधान कांग्रेस है वो हमारे सीकर से उम्मीदवार है। विजेंद्र डाकर जो अभी प्रेसिडेंट है पर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है वहाँ से, और दाता रामगढ़ से हमारे किसानों के मसीहा अमरा राम जी जो 1 साल तक टोल टैक्स माफ कराया और 1 साल तक वहाँ बॉर्डर पे बैठे रही है। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ी है, अभी काफी लंबी लड़ाई लगी। किसानों को सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा दिलाता तो कम्युनिस्ट पार्टी दिलाती है। तो एक ताराचंद जी दहल का भी नाम अभी चर्चा में आ रहा है कि माइनॉरिटी समाज में वो भी काफी प्रसिद्ध हैं, उनका भी काफी अच्छा व्यवहार बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी समाज अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका भी सपोर्ट करेगा। उनके लिए माइनॉरिटी समाज सिर्फ यही है कि किसी को भी वोट दे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। अभी आपने देखा लोकसभा के अंदर अभी उनको टोंक से प्रभारी बनाया, शायद मेरे जवान को उनका नाम नहीं आ रहा है, उसने साफ हमारे एमएलए को सभा के जो सांसद है उनको आतंकवादी कहा है। रमेश बिदुड़ी ने आतंकवादी का इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की क्या बात। जहाँ हमारा कानून बनता है और हमारे वहाँ बातें रखती है और वहाँ पे हमें आतंकवादी कहते हैं बीजेपी वाले, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। रमेश बिदुड़ी जी के लिए भी भाई साहब बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं, बहुत जोशीला जिन्होंने कहा है अपने मन की बात। और कोई भाई बात करना चाहता है? हाँ बताओ आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ शेख, भाजपा जिला मामला। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया को कौन सी बात है? शांति से रखो, शांतिपूर्वक सबको अपनी बात करने का आप भी अपनी बात रखो। अच्छे तरीके से सामने हुआ आप भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद यूसुफ शेख। हाँ जी यूसुफ जी बताइए।
मैं कहता हूँ जैसा कि आपने पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस का कार्यकाल देखा है, ये 4.5 साल बराबर तो होटलों में मौज और मस्ती करते रहे और आज विकास की बात कर रहे हैं। आज इनको विकास दिख रहा है। विकास कहाँ है? आपने भी देखा है, आप भी डोर टू डोर घूमते हो। कहाँ है आपको विकास नजर आया कांग्रेस में? विकास नजर आए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आप भी कोई पूछना चाहता हूँ कि आप डोर टू डोर पूरे सीकर में सर्वे कर रहे हैं, कहीं आपको विकास नजर आया सीकर में? देखो हमारा नजरिया अलग है, हम अपना नजरिया हमने स्वच्छ है, हम तो लोगों का नजरिया बताते हैं। मैं कहता हूँ आपने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये सारा कुछ देखा है और पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है कि ये सरकार ने 4.5 साल सिर्फ होटलों में और सरकार बचाने में अपना टाइम गंवा रहा है, बाकी विकास कहीं नहीं किया। आज मैं बता दूं, ये कांग्रेस आज मुस्लिम मोहल्लों में घूमने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि आचार संहिता लग चुकी है। आज भी मैंने मदरसा बोर्ड के कुछ कार्यकारिणी मेंबरों का उसमें आज एक विज्ञापन आया है, मैंने देखा है कि उनकी भी घोषणा की, अरे आचार संहिता लग चुकी है और मुसलमानों को आप तंत्रु बना रहे हो। मुसलमान इस बार तंत्रु नहीं बनने वाला है। युवा शक्ति जाग चुकी है, युवाओं में जोश है कांग्रेस के प्रति, बीजेपी के प्रति। अभी एक ही नारा है, कांग्रेस भगाओ और राजस्थान बचाओ। ये मुहिम चल चुकी है पूरे राजस्थान भर में। और जैसा कि मेरे भाई कॉमरेड ने आपको बताया कि राजस्थान में या हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, तो राजस्थान में मैं कहता हूँ किसी भी या कांग्रेस, सेकंड बीजेपी और तीसरी कोई पार्टी नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है तीसरी पार्टी का। गहलोत सरकार ने जो राजस्थान में काम किया उनसे भी संतुष्ट नहीं है? क्या काम किया है? अजी 4.5 साल तो इन्होंने होटलों में मौज की, आज ये रेवड़िया बांट रहे। चिरंजीवी जो योजना है उसकी काफी तारीफ हो रही है। कोई तारीफ नहीं है, कोई इलाज नहीं हुआ है। आप हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखिए, जहाँ पे ये बेके चलता था, डॉक्टर इलाज नहीं करते थे, उन्होंने मना कर दिया, हमें आगे से अप्रूव नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, जो इलाज कहाँ से मिला है। और स्मार्टफोन दिया औरतों को, वो ये तो मोदी का शानदार प्रचार हो रहा है। फोन तो ये कांग्रेसियों ने दिया है और प्रचार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, शानदार प्रचार हो रहा है। तो आपके साथ आपने देखा नहीं है सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत सी एक ताई जी है उनका एक वीडियो देखा है कि ताई जी आपको ये राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने स्मार्टफोन दिया है, तो आप वोट किसको करेंगे? तो ताई जी की बहुत शानदार बुलंदी से ताई जी ने आवाज को बुलंद किया है कि मैं तो मोदी को वोट दूंगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, भले ही आपका मोबाइल वापसी ले जाऊंगी। तो अक्सर मुसलमान को लोग मोदी जी को अपना विरोधी मानते हैं, वोट नहीं देते, आप एकदम उनका खुला समर्थन कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या आप मोदी के कार्यकाल से, उनसे, उनकी नीतियों से संतुष्ट है? क्या कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देखिए, जितना उजाला योजना है, जितनी केंद्र सरकार की योजना है, उसमें सबसे बड़ा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। इससे पहले आज जातिवाद इस फैक्टर में, जहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाता है मुसलमान को, कभी आपने भविष्य में सोचा है इस 70 साल में इस जातिवाद फैक्टर में है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब को राष्ट्रपति बनाया जाता है? तो ये बड़ी बात है। मोदी के इसमें फैक्टर में नहीं है, मोदी के फैक्टर में है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। और 3 तलाक कानून जो मोदी जी ने खत्म किया, उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी हमारे रूल के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से, सरकार भले ही कुछ भी रूल बना दे, लेकिन हम हमारे रूल और हमारे कानून हमारे मजहब के हिसाब से ही चलेंगे। सरकार भले ही कुछ भी बना दे, वो नहीं चलने वाला। संविधान का, कानून का उल्लंघन हो गया। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी सरकार, भले प्रेसिडेंट, जैसे मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, अगर मेरी सरकार में भी अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर आवाज उठती हो तो उसका भी मैं विरोध करूँगा। तो आप उस प्रथा को सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं, मैं मेरे धर्म के हिसाब से जो मेरे धर्म में लिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अन्यथा कोई अगर मेरे धर्म आपकी पार्टी ने परिभाषा का इस्तेमाल गलत किया जाता है तो उसको कभी भी हम लोग एक्सेप्ट, ना मैं करूँगा ना इस देश का मुसलमान करेगा। तो मतलब
आपके धर्म के हिसाब से अगर कोई कानून आपकी सरकार बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार बनाती है तो आप उनके समर्थन में नहीं हो? बिल्कुल, अगर हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो देश का मुसलमान वो कभी भी तो कानून तो उन्होंने बना दिया और मान भी रहे हो आप लोग। काम है जो भी कानून है वो आज जो मान रहे हो, रोज मुकदमे देख रहे हैं, रोज ट्रिपल तलाक है वो एक शानदार विचार है उनके। पहले हमने बहुत से देखा है कि ट्रिपल तलाक में बहुत ऐसा महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी, महिलाओं के साथ में बहुत से अपराध होते थे। आज ये ट्रिपल तलाक का जो मामला उठा है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला ही है मुसलमानों को। कोई ऐसा सुनने में आता है कि आपकी महिलाएं नरेंद्र जी मोदी को खूब पसंद करती है, उनको वोट देती है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना अभी देश का नौजवान देश में बिल्कुल बदलाव की लहर है, उसके अनुसार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है। इनसे बात करके सबसे महामंत्री जी बीजेपी के थे, इन्होंने भी अपने विचार रखे। हमारे साथ एक व्यक्ति शराफत जी अली मौजूद हैं। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या विचार है इस बात को? पीछे कैसे आएगी? पीछे वीडियो मारे राजेंद्र पारिक जी की टिकट कटने की बातें चल रही है। सुनीता जी गठाड़ा का, मोहर सिंह जी बोर्ड का, उनका भी नाम चल रहा है। राजेंद्र भाई को टिकट मिलेगी। और कितने हजार वोटों से जिताओगे उनको? 50,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भाई जीतेगा। चौक से हमने सभी लोगों के व्यक्तिगत विचार जाने, क्या माहौल रहने वाला है वो जाना, क्या युवा के, बूढ़ों के, बुजुर्ग के, सबके मन में क्या है, क्या विकास हुआ, क्या लोगों के सवाल थे, क्या नाराजगी थी, ये सब हम लोगों ने देखा। यहाँ के पार्षद साबिर जी विसायती भी हमारे साथ मौजूद थे। सब लोगों ने खुल के जोश से एकदम अपनी बातें रखी। देखते रहिए हमारे साथ, नमस्ते सिक्कर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहें। धन्यवाद।